दादाजी, हाँ जी। ये बसंत पंचमी का त्योहार क्यों मनाया जाता है? बसंत क्या ये मतलब होता है कि इसमें से हर चीज उत्पन्न होने लग जाती है। पुराने ज़माने में बसंत पंचमी का त्योहार किस तरह से मनाया जाता था? बेटा पहले जितने भी लोग होते थे अपने अपने घरों में होते थे, मनसा ज़्यादा होता था, इसलिए धूमधाम से पंचमी माने जाती थी। अब मनसा कोई यहाँ गांव में आदमी नहीं रह गए, जिस तरह से ये त्योहार हल्का पड़ गया है। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सौरभ करनियाल। वेलकम टू आवर चैनल करनियाल्स ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज है एक प्रसिद्ध त्यौहार जिसे बोलते हैं बसंत पंचमी। तो बसंत पंचमी के इस त्यौहार की आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और बसंत पंचमी के इस त्यौहार को हमारे यहाँ किस तरह से मनाया जाता है ये मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए बसंत पंचमी का त्योहार गढ़वाल में किस तरह से मनाया जाता है। बसंत पंचमी के इस त्योहार के उपलक्ष्य में सभी के घर में पकवान बनाए जाते हैं और साथ ही आस पड़ोस में बांटे भी जाते हैं। तो मैं तो थोड़ा सा लेट में उठा आज, तब तक मम्मी ने सारे पकवान बना लिए थे। तो चलो देखते हैं मम्मी ने क्या क्या पकवान बना रखे हैं। ये देखिए, ये बना रखे मम्मी ने पकवान, पूरी और पकौड़ी, और साथ ही खीर भी बनाने के लिए भी चूल्हे में चढ़ा रखी है। और अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जौ और गोबर को घर की चौखट पे लगाना। इस त्योहार में हम घर की चौखट पे गोबर और जौ को लगाते हैं। और ये किस लिए लगाया जाता है इसके बारे में हम पूछने के लिए अपने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी के पास जाएंगे। और उससे पहले हम अपने घर पे जौ और गोबर को लगा देते हैं। और ये देखो, ये रही जौ और ये रहा गाय का गोबर और ये रही हमारी पूजा की थाली। जब हम जौ और गोबर को लगाते हैं उसके बाद हम उनकी पूजा करते हैं। तो चलो लगाते हैं अब अपनी घर की चौखट पे जौ और गोबर। ये देखो, इनको कुछ इस तरह से लगाया जाता है। जैसे ये गोबर ले लिया, अब इसको ऐसे करके पहले दबा लेते हैं ताकि ये चिपक जाए सही से। तो इसको ऐसे करके और ये बन गया हमारा एक। इन्हें लगभग लगभग एक चौखट पे 5 लगाए जाते हैं। और ये 5 इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि हम पंचनाम देवताओं को मानते हैं, इसीलिए इन्हें एक चौखट पे 5 लगाए जाते हैं। तो पहले मैं इन सबको बना लेता हूँ ताकि मुझे लगाने में आसानी हो, नहीं तो मैं बार बार ही बनाऊंगा और फिर बार बार ही इनको लगाता रहूँगा। तो ये बना लिए हैं पंचनाम देवताओं के नाम पर। अब इनको अपने घर की चौखट पे लगाते हैं। तो ये लग चुके हैं सारे के सारे जौ और गोबर। ये देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना। फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए हैं गौशाला और सबसे पहले हम करते हैं गायों की पूजा। तो ये देखिए किस तरह से होती है बसंत पंचमी के दिन हमारे यहाँ गायों की पूजा। ये देखो, सबसे पहले गायों पे टीका लगाया जाता है। वो समझ रहे कि कुछ खाने के लिए दे रहे हैं पापा, टीका नहीं लगाने दे रहे।
और टीका लगाने के बाद हम गायों के सींगों पे तेल लगाते हैं, जिससे कि ये पूजा कंप्लीट होती है। हाथ भी नहीं लगाने दे रही अपने आप को। तो पूजा के बाद ये है गायों के लिए भोग। और बसंत पंचमी के दिन से ही हल लगाना स्टार्ट होता है। तो ये देखो, अब बैल जा रहे हैं हल लगाने के लिए। और हल जाने से पहले हल पे जौ और गोबर लगाया जाता है। ये देखो, ऐसे करके। ये हो गया, देखो ऐसे करके लगाया जाता है इस पे गोबर और जौ और गाय का गोबर तो लगा दिया है। अब चलते हैं गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी से पूछने के लिए कि बसंत पंचमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और इसकी क्या मान्यता है। फ्रेंड्स पहुंच गए हैं दादाजी के घर पे। तो ये रहे फ्रेंड्स हमारे दादाजी। और दादाजी, हाँ जी, ये बसंत पंचमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है कि बेटा कि साल भर में आता है बसंत का ये मतलब होता है कि इसमें से हर चीज़ उत्पन्न होने लग जाती है। घास वगैरह पौधों में पत्तियां आने शुरू हो जाते हैं। बसंत, इसका नाम बसंत शुरू हो जाता है। इसलिए हमारा ये बसंत पंचमी माने जाती है। क्योंकि बसंत एक ऐसा है कि जैसा जमीन में से घास उगने लग जाती है, ऐसे हमारे हृदयों में एक नई उमंग उगने लग जाती है। ये नई उमंगें आती हैं, इसमें से हर प्राणी के, इंसान के दिलों में नई जागरूकता हो जाती है। इसलिए बसंत पंचमी भी माने जाती है। 5 देवताओं के होते हैं। बसंत माने 5 देवताओं को पूजन होता है, एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। और दादाजी, बसंत पंचमी के इस त्यौहार में घर की चौखटों पे गोबर और जौ क्यों लगाया जाता है? इसलिए लगाते हैं कि आज बसंत पंचमी है। इस उपलक्ष्य में हम दराजों पे गोबर के साथ में जौ लगाते हैं, हल पे लगाते हैं। आज से हम हल शुरू हो जाता, हमारी खेती पाती का काम भी शुरू हो जाता है। और देवस्थान में उसमें जौ गोबर जा कर के हम लोग लगाते हैं। इसका यही महत्व है। बस लास्ट क्वेश्चन दादाजी, पुराने ज़माने में बसंत पंचमी का त्यौहार किस तरह से मनाया जाता था? बेटा पहले जितने भी लोग होते थे अपने अपने घरों में होते थे। मनसा ज़्यादा होता था, इसलिए धूमधाम से पंचमी माने जाती थी, बसंत पंचमी। और अब मनुष्य कोई यहाँ गांव में आदमी नहीं रह गए, जिस तरह से ये त्यौहार हल्का पड़ गया है। हल्का पड़ गया क्योंकि आदमी है नहीं, बहुत कम सम है, तो वैसे भी इसको मनाने की कोई खास वो नहीं रहती है। थोड़ा बहुत मना लेते हैं लोग कि क्योंकि त्यौहार है। धन्यवाद दादाजी, हमें और हमारी ऑडियंस को बसंत पंचमी के बारे में बताने के लिए। अच्छा बेटा, दादाजी ने जो चीज़ें बताई है वो आपको कैसी लगी बताना कमेंट करके। जैसे कि हमने दादाजी से पूछा और दादाजी ने बताया कि बसंत पंचमी का त्यौहार पहले बहुत ही हर्ष और उल्लास से मनाया जाता था, लेकिन अब गांव में पलायन के कारण बहुत ही कम लोग रह रखे हैं, जिस वजह से कोई भी त्यौहार इतना ज़्यादा हर्ष और उल्लास से मनाया नहीं जा रहा अब। और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि अब गाँव में बहुत ही कम लोग रह रखे हैं, जिस वजह से कोई भी त्यौहार बहुत ही हर्ष और उल्लास और एकदम जैसे चकाचौंध वाले ढंग से नहीं मनाया जा रहा है। तो अब हर त्यौहार फीका पड़ता जा रहा है। पहले जब मैं छोटा था उस टाइम पे मैंने देख रखा है कि कोई भी त्यौहार आए वो बहुत ही ज़्यादा हर्ष और उल्लास से मनाया जाता था। जैसे ही कोई त्यौहार आने लग जाता था तो उसकी अलग ही चकाचौंध होती थी। ये तो आप सभी जानते ही हैं, जो पहाड़ी लोग होंगे वो सभी जानते होंगे कि जैसे ही कोई त्यौहार आता था तो पूरे गाँव में अलग सी रौनक आने लग जाती थी कि वो त्यौहार आने वाला है तो उसमें ये चीज़ें स्पेशल होगी, ये होगा, ऐसे होगा। लेकिन अब ये चीज़ें बिल्कुल ही गायब होती जा रही है, क्योंकि यहाँ लोग नहीं रह रखे।
और लोग इसलिए नहीं रह रहे क्योंकि यहाँ अच्छी एजुकेशन नहीं है और जॉब भी नहीं है। और जिन परिवारों ने यहाँ से पलायन किया है उनमें से कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों के करियर के चलते यहाँ से पलायन किया है। करियर से मेरा मतलब है अच्छी एजुकेशन। अगर यहाँ अच्छी एजुकेशन होती और बड़े बड़े कॉलेजेस होते तो जिन परिवारों ने अपने बच्चों की एजुकेशन के चलते यहाँ से पलायन किया है तो वो यहाँ से पलायन नहीं करते। तो बुरा लगता है यार किसी का भी घर बंजर पड़ा हुआ देख के और टूटा फूटा हुआ देख के। और सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है जॉब के चलते। यहाँ कमाई के इतने ज़्यादा साधन है नहीं तो सारे लोग शहरों में जाते हैं जॉब करने के लिए, जिसके चलते यहाँ काफ़ी ज़्यादा पलायन हो रहा है। और जो लोग यहाँ से पलायन करके बाहर जाते हैं रहने के लिए उनमें से बहुत ही कम लोग होते हैं जिनका अपना घर होता है, नहीं तो सारे के सारे किराए पे ही रहते हैं, वो भी एक सिंगल कमरे में। जबकि उनके यहाँ 4-4 5-5 कमरे ऐसे ही वीरान पड़े रहते हैं और वहाँ वो सारे के सारे परिवार एक सिंगल कमरे में रहते हैं। मेरे हिसाब से अगर यहाँ जॉब होती तो यहाँ इतना ज़्यादा पलायन नहीं होता। और फ्रेंड्स, मैं गांव के और लोगों को भी पूछना चाहता था कि बसंत पंचमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और ये इतना ज़्यादा स्पेशल क्यों है। लेकिन हमारे यहाँ किसी की शादी के पत्ता लग रहे हैं तो इस वजह से सारे के सारे लोग वहाँ जा रखे हैं, तो घर पे कोई है नहीं तो हम किसी और से पूछ नहीं पाए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।